हम लोग 3 महीने से बीटेट 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 मांग कर रहे थे, इन लोगों ने बीटेट नहीं लिया। सीटेट के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया हम लोगों को। सीटेट तो अपने हिसाब से चलती है, उसका जनवरी में शेड्यूल है, तो आपको तो रुकना चाहिए ना। 10 दिन 20 दिन रुक जाने से लाखों छात्र अपियर हो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा बीपीएससी का। पेपर 1 भी हम लोग क्वालिफाइड थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें बाहर कर दिया, तो हमें रोजगार नहीं मिल पाई सर। तो सर आखिर हम भी तो बिहार के बच्चे हैं, हम भी तो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। बीपीएससी का और बीपीएससी का भी तैयारी करना और T1 पेपर फर्स्ट का तैयारी करना बहुत कम टाइम मिला था, इतना डिफिकल्ट हो गया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ये दूसरे का एग्जाम दिए नहीं थे, सेकंड पेपर का, और ये अभी वैकेंसी निकाल दिए हैं अचानक सा। सीटेट 2 का जो हुआ था उसमें तो ज्यादा बच्चे भी पास नहीं हुए थे, तो फिर वैकेंसी वाले तो दूसरे स्टेट के लोग ही आके यहाँ करेंगे राज। हम लोग का क्या है, उनका तो लैंग्वेज भी अलग होगा, यहाँ तो बच्चों को पढ़ाने के लिए डिफिकल्ट होगा। सीटेट अपीयरिंग को TRE 2 में मौका चाहिए सर, बिकॉज हम लोग को TRE 1 में मौका मिला था, तो हमें सरकार से ये उम्मीद है कि हमें बिल्कुल मौका मिलेगी। TRE 1 में बस बीएड की वजह से छूट गई सर, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से निकाल दिया, तो हमारी लास्ट उम्मीद यही बची है सर। अगर ये ही नहीं मिलेगी तो हम लोग बिना जॉब के रह जाएंगे। हम भी बिहार के ही निवासी हैं सर, इस तरह से हम लोग का अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता है ना। सबको मौका दे रहे हैं, यहाँ पे पूरा भारत को मौका दे रहे हैं, बिहार के निवासी को नहीं दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा TRE 2 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि नियम काफी बदले जा रहे हैं। सबसे पहले बताएं कि TRE 1 में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया था, लेकिन TRE 2 में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जा रहा परीक्षा में शामिल होने के लिए। और ये बता दें कि छात्र हैं, गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं और इनका यही मांग है कि TRE 2 में सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। TRE 1 में सीटेट अपीयरिंग को मौका मिला था, तो TRE में क्यों नहीं, क्या कहना है सर? हम लोग को सीटेट अपीयरिंग को TRE 2 में मौका चाहिए सर, बिकॉज हम लोग को TRE 1 में मौका मिला था, तो हमें सरकार से ये उम्मीद है कि हमें बिल्कुल मौका मिलेगी, क्योंकि तेजस्वी सरकार युवाओं के बारे में हमेशा सोचती आ रही है। तो हटा दिया गया, आखिर कारण क्या लगता है? सर सरकार ने कुछ सोचा होगा, लेकिन सरकार हमारे बारे में ये भी सोचेगा कि सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका बिल्कुल देगा, हमें उम्मीद है। और सरकार से हम विनम्र मांग रखते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। हम सरकार का सदा आभारी रहेंगे सर। इतना जल्दी में सब करवाया जा रहा है, क्या लगता है सर? ये तो सरकार का रणनीति है सर कि जल्दी में इस वैकेंसी को फुल करना है सर, लेकिन हर एक स्टूडेंट को के बारे में सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि हम भी बिहार के वासी हैं और हम भी इस सरकार से एक उम्मीद रखते हैं। ठीक है सर। और मेरा TRE 1 में बस बीएड की वजह से छूट गई सर, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से निकाल दिया, तो हमारी लास्ट उम्मीद यही बची है सर। अगर ये ही नहीं मिलेगी तो हम लोग बिना जॉब के रह जाएंगे सर। क्या कहना है आपका? सर जैसे कि TRE 1 में मौका दिया गया था, इस बार भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से बीएड पहली बार में 1 to 5 में बाहर हो गया था। इस बार उसके डिप्रेशन की वजह से बहुत अधिकतर बच्चे इसको फोकस नहीं कर पाए थे सीटेट 2 को। इसलिए सरकार से मांग है और शिक्षा विभाग से मांग है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि हम भी बिहार के ही निवासी हैं सर। इस तरह से हम लोग का अधिकार को हनन नहीं किया जा सकता है ना। हम लोग के मतलब देखिए कि सबको मौका दे रहे हैं, यहाँ पे पूरा भारत को मौका दे रहे हैं, बिहार के निवासी को नहीं दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए सर। फॉर्म भरने का मौका मिला, आपका क्या कहना है? सर हम सबका एक ही मांग है, सीटेट अपीयरिंग को मौका इस बार कम से कम देना चाहिए बस। क्या लगता है, पिछली बार दिया गया, इस बार नहीं दिया गया, कारण आपको क्या लगता है? ये तो सरकार की रणनीति, अब क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर महिला कैंडिडेट भी हैं, आपका क्या कहना है? वही सीटेट अपीयरिंग को मौका मिले? जी बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने बीपीएससी TRE 1 में अपीयरिंग को मौका दिया, उसी तरह से बीपीएससी TRE 2 में भी अपीयरिंग को मौका देना चाहिए। पिछली बार हम लोगों ने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया था, इवन कि सीटेट पेपर 1 भी हम लोग क्वालिफाइड थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें बाहर कर दिया, तो हमें रोजगार नहीं मिल पाई सर। तो सर आखिर हम भी तो बिहार के बच्चे हैं, हम भी तो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। अभी हम उतना दूर सुपौल जिला से आए हैं, बस का सफर करते हुए यहाँ पहुंचे अपने अधिकार के लिए, कि सरकार से हम अपना अधिकार प्रस्तुत करेंगे, सरकार के पास हम अपना अधिकार रखेंगे। तो सर मेरी सरकार से यही विनती है कि सर हम अपीयरिंग वाले को भी आप बीपीएससी TRE 2 में मौका दीजिए। जब आप पूरे भारत के लोगों को मौका दे रहे हैं बीपीएससी TRE 2 में और TRE 1 में, तो आखिर हम भी तो आपके बिहार के हैं, हम भी आपके बिहार के बच्चे हैं सर। हम कहाँ जाएंगे सर?
हम रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे सर? हम लोग इतने पढ़ाई किए हुए हैं, बीएड किए हैं हम लोग, और हम लोग लगातार प्रयत्न में है कि हमें रोजगार मिले, हम अच्छे शिक्षक बने, बिहार का भविष्य का निर्माण करें। सर हम युवा हैं, और ऐसा बोला जाता है कि युवा ही किसी देश का विकास करता है, किसी भी देश का जो कर्णधार होता है वो युवा ही होता है। तो सर हमारी विनती है सरकार से कि हम बीपीएससी ट्री 2 में हम अपियरिंग वाले को भी सर मौका दीजिए सर। तो क्या कहना है, नियम टीआरई 2 में बदल दिया गया कि अपियरिंग वालों को नहीं दिया जाएगा मौका, क्या कहना है? इस पे ये कहेंगे कि ये हमारे समानता के अधिकार का हनन है। जब पिछली बार टीआर 1 में दिया गया था तो इस दूसरे फेज में द्वितीय चरण में भी देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले को रोक दी थी, और वो बीपीएससी का भी तैयारी करना और ट्री 1 पेपर फर्स्ट का तैयारी करना बहुत कम टाइम मिला था, इतना डिफिकल्ट हो गया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ये दूसरे का एग्जाम दिए नहीं थे सेकंड पेपर का, और ये अभी वैकेंसी निकाल दिए हैं अचानक सा और बहुत कम टाइम दे रहे हैं। और हम लोग अपियरिंग है, हम लोग एक बार सारा तैयारी कर नहीं पाए थे, हम लोग अपियरिंग है, तो हम लोग को यही है उम्मीद है नीतीश कुमार जैसे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे, उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव है, और ये जो हमारे चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमें इसमें अपियरिंग के लिए मौका दिया जाए। पिछली बार दिया गया था, इस बार भी दिया जाता, क्योंकि हम लाखों की संख्या में हैं। और पिछली बार तो ये जो सीटेट 2 का जो हुआ था उसमें तो ज्यादा बच्चे भी पास नहीं हुए थे, तो फिर वैकेंसी वाले तो दूसरे स्टेट के लोग ही आके यहाँ करेंगे राज। हम लोग का क्या है, उनका तो लैंग्वेज भी अलग होगा, यहाँ तो बच्चों को पढ़ाने के लिए डिफिकल्ट होगा। और बिहार सबसे गरीब है, अभी यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, तो इसीलिए तो यहाँ के लोग मुंबई दिल्ली वगैरह जाके वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी दूसरे स्टेट में जाके। अगर वो ये अभी नहीं मौका देंगे तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे? हम लोग इतना एजुकेशन हासिल किए हैं, इतना पढ़े हैं लिखे हैं, बीएड किए, डीएलएड किए, तो उनकी तो अभी उनको ये चीज मानना चाहिए कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, मैरिट होते हैं। क्या बात है, आजकल सरकार जो है परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा बीपीएससी यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। एसटीईटी में भी अपियरिंग को बाहर कर दिया गया, और इस बार टीआरई 2 में भी अपियरिंग से इतना नाराजगी क्यों है सरकार को? जी सर, हमने अभी जो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ था, जुलाई अगस्त में कंप्लीट हुआ था, उससे पहले भी स्टेट का फॉर्म उससे पहले ही भरवा लिया गया है। तो स्टेट का फॉर्म वो लोग नहीं भर पाए, और पेपर 1 में जब ये सीटेट का पेपर 1 और 2 हो रहा था, उस टाइम बीपीएससी का एग्जाम चल रहा था, बीपीएससी टीआरई 1 का। तो आपको भी पता है सर बीपीएससी का कितना बड़ा सिलेबस होता है, उसकी पूरी तैयारी करें, और सीटेट पेपर 1 की भी हम लोगों ने पूरी तैयारी की, मगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से बीएड वाले वहां से बाहर हो गए। तो अगर टीआरई 1 में भी मौका दिया गया था सीटेट अपियरिंग को, तो अगर हमें अभी मौका दिया जाएगा तो हमें भी मौका मिलेगा सर। और जब पेपर 2 हुआ था अगस्त में सीटेट का, तो उस टाइम बिहार के बस 3 या 4 हजार बच्चे पास हुए थे। अभी हमारी वैकेंसी निकले 6 to 8 में लगभग 32,000। हमारा जो बीटेट का पेपर हुआ है वो 2011 में हुआ है सर। तो इतना दिन से अगर बिहार के विद्यार्थी पास नहीं हो पाए, तो उन्हें अगर मौका मिलेगा तो बिहार के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो पाएंगे, और सारे बिहार के युवा ऐसे बेरोजगार रह जाएंगे। तो हमारी मांग यही है सरकार से, तेजस्वी सर से, नीतीश कुमार सर से, और ये हमारे अतुल प्रसाद जी सर से और के पाठक सर से, कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए। और जैसे कि हमारे अतुल प्रसाद ने जिस दिन नोटिफिकेशन निकाल रहे थे, उन्होंने अपने पीसी में बोला कि अपियरिंग वालों की वजह से उन्हें कुछ परेशानी हुई है, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए। तो हमारा यही मांग है सर कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि 100 मतलब गुनहगार भरे बच जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जैसे लाखों ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट अपियरिंग वाले अपने सही सर्टिफिकेट के साथ हैं, तो हमारे साथ 1-2 बच्चों के लिए आप हमारे साथ क्यों ऐसे कर रहे हैं? सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं सर? हमें मौका दीजिए सर। सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर मेरा यही कहना है कि बहुत सालों के बाद जैसे बीपीएससी के द्वारा टीचर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, बीपीएससी ट्री फर्स्ट, उसमें सर बीएड और डीएलएड के लिए जो एग्जामिनेशन हम लोग दिए, सीटेट पेपर फर्स्ट और सीटेट पेपर सेकंड, तो वो पास होने के लिए ये बीएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 से 5 में बाहर कर दिया गया। हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट का ज़्यादा ध्यान दिए थे, क्योंकि वही का हम लोग ज़्यादा तैयारी किए थे, और जबकि इस बार से सीटेट अपना ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने लगा है इस बार से। और सीटेट में पेपर सेकंड में 6 to 8 में बहाली ही नहीं आया था। तो हम लोग जब बीपीएससी ट्री 2 में 6 से 8 में बहाली आई है, तो बीएड वाले स्टूडेंट अहर्ता रख रहा है, तो उसको सीटेट अपियरिंग में मौका मिलना चाहिए। ठीक है,
सीटेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। 21 जनवरी को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। हम लोग अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, उसको मौका मिलना चाहिए। यूपीएससी इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है, उसमें अपेयरिंग में मौका मिलता है, तो बीपीएससी टीचर में क्यों नहीं मिलेगा? क्या कहना सर? कहना यही है कि हम लोग अपेयरिंग स्टूडेंट है, तो हम लोग को 6 to 8 में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट को तो बाहर कर दिए गए, नंबर ला के बाहर निकल गए। अब की बार जब 1 महीने का अंतराल में आप दूसरी इतनी बड़ी वैकेंसी ले रहे हैं, हम लोग 3 महीने से बीटेट मांग कर रहे थे, इन लोगों ने बीटेट नहीं लिया, सीटेट के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया हम लोगों को। सीटेट तो अपने हिसाब से चलती है, उसका जनवरी में शेड्यूल है, तो आपको तो रुकना चाहिए ना। 10 दिन 20 दिन रुक जाने से लाखों छात्र अपीयर हो जाएंगे, तो क्या बिगड़ जाएगा बीपीएससी का? हड़बड़ी में इतना आखिरी सरकार इतनी हड़बड़ी में लाखों छात्र के भविष्य के साथ अब गर्दन पे लात रखकर आगे निकल रहे हैं, ये तो तानाशाही है। मौका मिलना चाहिए हम लोगों को। सीटेट पेपर हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। तो बता दें आपको कि नाराजगी काफी है और इसके साथ साथ मांग भी है कि हमें मौका दिया जाए पेयरिंग का, और TRE 1 में मौका दिया गया था और छात्र जो हैं वो गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। लगातार हर एक प्लेटफॉर्म से उनका यही मांग है कि इतनी जल्दी बहाली हो रही है और हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा। तो सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए और इनके पक्ष में निर्णय जरूर लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।